लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन में से एक ने हमारे किसी वीडियो के कमेंट्स में सवाल किया है कि अगर किसी को कब्र में सज़ा हो गई तो क्या उसके बाद फिर जहन्नम में भी सज़ा होगी। शायद ये सोच रहे हैं कि अगर किसी को कब्र में सज़ा हो गई तो फिर आखिरत में यानी जहन्नम में उसके लिए कोई सज़ा नहीं है। शायद इस तरह की ये बात सोचते हैं। आइए क्या इसका हल है, क्या इसकी हकीकत है, आइए तवज्जो के साथ इस बात को सुनने की सादतें हासिल कीजिए। अज़ाब कब्र ये तो बरहक है। कसीर अहादीस पाक इस बात पर दलालत करती है कि कब्रों में अज़ाब गुनहगारों को होती हैं। तो अब यह कि अगर किसी को कब्र में अज़ाब हो गया तो क्या उसके बाद फिर आखिरत में भी उस पर अज़ाब होगा, क्या इसका मामला है? आइए तवज्जो के साथ सुनिए। बिलाशुबा अगर बंदा ऐसा है जो गुनहगार है और उसके गुनाहों की वजह से वो अज़ाब कब्र में गिरफ्तार हो गया, तो ये अज़ाब कब्र में गिरफ्तार होना ये इस बात की ज़मानत नहीं है कि अब उसे जहन्नम में अज़ाब नहीं होगा। ये इस बात की ज़मानत नहीं है, या ये नहीं है कि वो अपने गुनाहों की सज़ा जो है वो कब्र में ही काट लिया, अब जहन्नम नहीं है, तो ऐसा नहीं है। जी हाँ, ऐसा नहीं है। एक मिसाल देता हूं मैं आपको। जिस तरह कोई मुजरिम को पकड़ कर लाता है और अव्वलन उसे थाने में बंद करके उसकी तफ्तीश शुरू कर दी जाती है और तफ्तीश के जिम्मे में ही उसी साथ में ही पुलिस चाहे तो उसको मार पिटाई भी करती है, और फिर अदालत से फैसला नाफिज होने के बाद यानी थाने में भी मार पिटाई हुई, फिर उसके बाद एक अदालत, फिर फैसला, गवाही, सारा कुछ होकर एक प्रोसेस होकर के अगर उसका जुर्म साबित हो जाता है तो फिर उसे जेल खाने में भी डाल दिया जाता है। तो जेल भी एक सजा है। ये एक मिसाल दे रहा हूं। अगर कोई मुजरिम है, अल्लाह का मुजरिम है, अल्लाह का नाफरमान है, तो उस बंदे पर कब्र में भी अजाब होगा। फिर कब्र के बाद जो हश्र का मैदान है जिसमें गवाही होनी है, हिसाब किताब होना है, सारे आमाल नामे बंदों को पेश किए जाने हैं, अच्छे बुरे सारे का मीज़ान में वजन होना है, ये सारा कुछ एक प्रोसेस आखिरत की होने के बाद अगर गुनहगार है, उसे शफात नहीं मिली, अल्लाह की माफ़ी नहीं मिली, तो फिर वो बंदा जहन्नम में भी जाएगा। यानी कब्र का अजाब ही सारा कुछ नहीं है। यानी कब्र में वैसा अजाब नहीं है कि उनके सारे गुनाहों की सजा जैसी मिलनी चाहिए वो कब्र में मिल जाए। कब्र में ऐसा नहीं है। असल सजा जो है वो जहन्नम में है। तो बहरहाल अगर कोई कब्र में अजाब में गिरफ्तार होता है तो ये इसकी आखिरत के लिए ऐसा नहीं कि अब सजा तो यही काट लिया, अब आखिरत में यानी जहन्नम में जाएगा ही नहीं, कब्र ही इसके लिए काफी है, ऐसा नहीं है। हाँ, अल्लाह की रहमत है। अल्लाह चाहे तो फिर ये कि अगर रब चाहे कि कब्र में अजाब सह लिया, अब इसको माफ़ी दे दी जाए, तो वह अल्लाह की रहमत है। अल्लाह की रहमत की बात एक अलग है, अल्लाह के अदल की बात एक अलग है। अगर अल्लाह अदल करे, इंसाफ करे, तो बंदे पर कब्र में भी अजाब है और जहन्नम में भी अजाब है अगर गुनहगार है तो। जी हाँ, तो बहरहाल ये कि ये सोचना कि कब्र में अजाब होने के बाद अब छुट्टी है, सजा काट लिया, अब आखिरत में कुछ नहीं होगा, ये गलत फहमी है। अगर अल्लाह की माफ़ी नहीं मिली, शफाअत नहीं मिली, तो जहन्नम की सज़ा भी काटनी पड़ेगी। अल्लाह हम सब की हिफाजत फरमाए, ईमान की हिफाजत फरमाए हम सब की, और हम सबको अमल खैर की, आमाल खैर की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।